सिंह की क़यादत में मणिपाल टाइगर्स आज मौलाना आजाद स्टेडियम में साउदर्न सुपरस्टार से होंगे मद मुकाबिल। पठान ब्रदर्स, क्रिस गेल, सुरेश रैना और केवर पीटरसन भी जलवे बिखेरते नजर आएंगे। डोडा में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी। टांटना में गाड़ी को पेश आया हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी और घनी धुंध का राज बरकरार। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बारिशें और बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 2 के 4 मैचों की मेजबानी के लिए जम्मू पूरी तरह से तैयार है। 3 दहाइयों से ज्यादा वक्फे के बाद जम्मू के क्रिकेट शायकीन अपने ख्वाबों के खिलाड़ियों को आज मैदान में लाइव देखने के लिए पुरजोश है। हरभजन सिंह की क़यादत में मणिपाल टाइगर्स आज मौलाना आजाद स्टेडियम में फ्लड लाइट्स के नीचे साउदर्न सुपरस्टार से आज वो मध्य मुकाबिल होंगे और क्रिकेट के इस बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बैन-अक़वामी क्रिकेट स्टार्स की आमद शुरू हो चुकी है। कुछ मशहूर खिलाड़ी कल पहुंच चुके हैं और कुछ खिलाड़ी आज पहुंच गए हैं और कुछ पहुंचने वाले भी हैं। बता दें कि इस इवेंट में हरभजन सिंह, पठान ब्रदर्स, क्रिस गेल, सुरेश रैना, केवर पीटरसन जैसे मशहूर खिलाड़ी लाइव खेलते हुए इस बार नजर आएंगे। और बता दें कि इस मैदान पर आखिरी बैन-अक़वामी क्रिकेट मैच 19 दिसंबर 1988 को भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था और अब 3 दहाइयों के ज्यादा वक्फे के बाद बैन-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ियों की आज फिर से वापसी हुई है और करीबन आज शाम 7 बजे मौलाना आजाद स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और इस हवाले से जम्मू के लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। मुकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर अपनी नुमाइंदगी के पास भी चलेंगे। बहुत वेट कर रहे थे इस डेट का, तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये डेट मिली है। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ तो अभी कोई आया ही नहीं है। अभी ऑनलाइन टिकट बता रहे हैं, तो अगर ऑफलाइन नहीं हुई तो फिर ऑनलाइन ही कटाते हुए। फेवरेट प्लेयर क्रिस गेल है, इरफान पठान है, बस। बाकी भी से क्या मांग करेंगे कि और भी इस तरह के मैचेस यहाँ पर होने चाहिए? हम तो चाहते हैं सर कि IPL के मैचेस भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतना दूर जाना पड़ता है मैच देखने के लिए। अगर हमारे जम्मू में होते हैं तो हम सबको मौका मिलता है मैच देखने का। मैच ये देना चाहिए, जम्मू में पहली बार मैच हो रहा है तो सबको आना चाहिए। तो आज मंडे भी है, छुट्टी भी है, तो आज देखते हैं मैच देखने के लिए सब आए हैं ग्राउंड के में। अब खुशी तो बहुत है, बता नहीं सकता कितनी खुशी है। फेवरेट प्लेयर्स इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, 3 हमारे लाइक एंड फ्रेंड्स। आपको बता दें कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 2 के 4 मैचों की मेजबानी के लिए जम्मू पूरी तरह से तैयार है और आज 7 बजे मौलाना आजाद स्टेडियम में बैन-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि गौतम गंभीर, पठान ब्रदर्स, क्रिस गेल, सुरेश रैना, केवन पीटरसन जैसे खिलाड़ी जो है वो इस इवेंट में खेलते हुए लाइव नजर आएंगे। आपको बता दें कि करीबन 3 दहाइयों से ज्यादा वक्फे के बाद जो बैन-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी है वो इस मैदान पर आज खेलते हुए नजर आएंगे और इस हवाले से जम्मू के लोग भी पुरजोश नजर आ रहे हैं और लोग जो पसंदीदा खिलाड़ी है उनको वो लाइव खेलते हुए मौलाना आजाद स्टेडियम में उनको लाइव देखेंगे। सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
क्या कुछ माहौल इस वक्त आप वहां पे देख रहे हैं, क्योंकि करीबन 3 दहाइयों के बाद बैन अवी क्रिकेट खिलाड़ियों की वापसी हुई है। क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम है और किस तरह की तैयारियां हैं? बात करें तो सिक्योरिटी में देखने को लोग मिल रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था। और लोगों की बात करते हैं तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है मिल रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि आईपीएल के साथ साथ जो है यहाँ पर जो वर्ल्ड कप के मैच है वो भी होने चाहिए। हालांकि अब तक अगर हम कहें तो 20,000 से अधिक टिकट जो हैं और तमाम दिगर लोग जो है वो अब धीरे धीरे मौलाना आजाद स्टेडियम की तरफ जो है वो रुक कर रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद जो है स्पेक्टेटर्स के साथ जो है खिलाड़ी जो है वो मैदान के अंदर जो है नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं एक जम्मू के लिए सुनहरा भविष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारी जोश जो है तमाम लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और आपने 3 दहाइयों का जिक्र किया है, मैं ये थोड़ा सा प्रकाश दिलवाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि 3 दहाइयों के बाद जो है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मौलाना आजाद स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद के साए के चलते जो है एक भय का माहौल बना रहता था, मगर आप उससे परे हटकर जो है ये खिलाड़ी जम्मू पहुंचे हैं। हालांकि कल शाम को पहुंचे, हमने देखा कि जो भव्य स्वागत उनका हुआ, लोगों ने चेयर अप कर जो है उनका स्वागत किया। हालांकि खिलाड़ी भी उत्साह बढ़ा रहे थे, उन्हें वेव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उमंग जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिलती है। अनिल, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी अभी तक वहां पे पहुंच चुके हैं और लोगों में किस तरह का जोश देखा जा रहा है। और ये जो पहला मैच है करीबन आज शाम 7 बजे खेला जाएगा, कितने लोग इस पहले मैच को देखने के लिए आएंगे, कितने टिकटें फरोख्त हुई है, इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए टिकट्स की बात करूं, टिकट जो है वो बिक चुकी है। और आज खिलाड़ी की बात करते हैं, जिस तरह से एरन प्रिंस है, केविन पीटरसन है, हाशिम आमला है, या फिर अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं तो ये दिगर शहरे जो है वो जम्मू कश्मीर में हो, इंग्लैंड के हो या फिर अन्य अगर हम कहें अन्य जो खिलाड़ी हैं वो हो, तमाम ये चेहरे जो है वो आज जम्मू के अंदर कल शाम को ही पहुंच चुके थे। अब लगभग 2 से 3 बजे के करीब जो है वो स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा जो तफसीलात फराहम कर रहे थे जम्मू से। तो आपको बता दें कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट के हवाले से जम्मू पूरी तरह से तैयार है और आज मौलाना आजाद स्टेडियम में 2 बजे से ही प्रैक्टिस मैच शुरू होगा। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज हरभजन सिंह की टीम आरन फिंच के टीम के साथ आज मुकाबला खेलेगी और करीबन 7 बजे ये मैच होगा। और बता दें कि करीबन 20,000 से ज़्यादा लोग इस पहले क्रिकेट मैच को देखने के लिए आएंगे और लोगों में भी काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जिला डोडा में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां आज सुबह भी पेश आए एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद जान बाक हुई जबकि एक जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक मवेशियों से लदी एक टाटा मोबाइल सुबह 4:30 बजे के करीब गगला नाला टांटना के नजदीक हादसे का शिकार होकर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। और इस दौरान अगर मुकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू की, ताहम इस हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद और 4 मवेशी मौके पर ही हलाक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है जिसको इलाज के लिए जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वादी कश्मीर में सर्द मौसम और घनी धुंध का राज बरकरार है, जिस वजह से मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। इधर माहिर मौसमियात महमूद हुसैन मीर ने कहा कि आज दिन भर मौसम अबरालूद रहेगा और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी मुतवक्का है। उन्हें बताया कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिशें होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। जब से आपने देखा कि क्लाउडी है आज, तो हाई रिचेस और चंद एक जगह खासकर साउथ कश्मीर और उसके
जो एडजस्टेड एरिया है बानिहाल बदरवा तक, उसमें आइसोलेटेड रेनफॉल आज हो सकता है। तो जो अपर रीचेस हैं तो वहां पर स्नोफॉल भी हो सकता है, मगर वेरी लाइट। यही सूरत हाल कल इससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा, लेकिन परसों 29 मॉर्निंग से 1 तारीख के दोपहर तक, यानी कि जो 1 दिसंबर होगा, तो उस दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट फेयरली वाइड सेपरेट पूरे J&K में रेन मिलेगा और अपर रीचेस पे स्नो भी मिलेगा। बाकी टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर तो चूंकि क्लाउडी रहेगा तो उससे नाइट टेम्परेचर थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो दिन का टेम्परेचर लेकिन 8 और 10 डिग्री के बीच में श्रीनगर और कश्मीर वैली में रहेगा, जबकि जम्मू में 15 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। बाकी इंशाल्लाह फिर 2 तारीख से 2 और 3 मौसम ठीक रहेगा। चलिए, मौसम के बाद बात अब जरा बिजली के हवाले से करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर इस वक्त बिजली बहरान से दो चार है। ताहम अब बिजली के हवाले से लोगों को राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत 500 मेगावाट बिजली खरीदने पर गौर कर रही है, ताकि जो मौसमी सरमा में बिजली की जो तलब है या बिजली की जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए। इस हवाले से बाज़ाब्ते तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग हुई है और इंतजामी काउंसिल ने मीटिंग में ये फैसला लिया है कि संगरोली प्रोजेक्ट से पावर परचेज किया जाएगा और इस हवाले से एग्रीमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है और आने वाले वक्त में 500 मेगावाट बिजली जो है वो खरीदी जाएगी, ताकि जो मौसमी सरमा में जो बिजली की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। इस पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे सीनियर साथी इरफान मेरे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा बिजली के हवाले से, क्योंकि खबर यह आ रही है कि जहां एक तरफ से लोग इस वक्त बिजली बहरान के शिकार है, वहीं पर खबर यह आ रही है कि हुकूमत 500 मेगावाट बिजली खरीदने पर गौर कर रही है। तो क्या माने, कब तक लोगों को बिजली जो है इस हवाले से राहत उन्हें मिल सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर। जहां तक बिजली के हवाले से मैं बात करूंगा, बिजली का बहरान जो है वो चारों तरफ है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के हवाले से या देखा जाए तो बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही बुलंद बाग दावे किए गए थे कि इस बारी विंटर्स में अच्छी खासी बिजली जो है लोगों को फराहम की जाएगी, मगर बाद में कुछ मामला ही अलग रहा। बीच में कुछ डिसीजन ये भी आए कि अब बिजली जो है उसे परचेज करना होगा, मगर बाद में जो है कह सकते हैं कि डिसीजन रुक गए। मगर अब खबर आ रही है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अभी फैसला लिया है कि 500 मेगावाट जो है उसे खरीदा जाएगा, जो कि एनटीपीसी के अंडर प्रपोजल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो विंटर डिमांड्स, खासतौर पे जो विंटर में जो पावर की जो कटौती रहती है उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो मीटिंग हुई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी और साथ साथ जी हाँ एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहे, और जिसमें यह बात बताई जा रही है कि अब 500 मेगावाट जो है बिजली खरीदी जाएगी और लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि लगातार देख रहे थे बिजली के हवाले से कई सारे मामला, खास तौर पर जो है नुकसानात दिखाई दे रहे थे, जिसमें हम कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर था, कमर्शियल सेक्टर था, या नॉर्मल कंज्यूमर्स की बात करें, क्योंकि एक साइड से बिजली का बहरान है, दूसरे साइड से अगर देखा जाए तो पेंडिंग ड्यूज भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जहां डिपार्टमेंट को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब ओवरलोडिंग के हवाले से, लोड शेडिंग के मामला को लेकर बात करें या जिस तरीके मेंटेनेंस को लेकर बात करें, ट्रांसफार्मर्स वगैरह वो भी ठीक करने हैं, क्योंकि कई सारे इलाकों से ट्रांसफार्मर्स की भी ये भी खबर आ रही है कि वो भी काफी खराब पड़े हैं। मगर जिस तरीके से विंटर डिमांड्स में हम देखते हैं अक्सर की बेशतर हार्श विंटर्स में बिजली की कटौती रहती है और लोग अक्सर बेशतर जो है डिमांड करते रहते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार, खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी जिस तरीके से एक अप्रूवल दिया है, जिस तरीके से मीटिंग हुई है और बताया जा रहा है कि 500 मेगावाट जो है अब खरीदा जाएगा, जिससे लोगों की खासतौर पर डिमांड फुलफिल की जाएगी बिजली के हवाले से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मीटिंग हुई है और मीटिंग के साथ साथ जो डिसीजंस हुए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, उस पर कितना ज्यादा बहुत जल्द जी हां अमल दखल होती है और उसके बाद जो है परचेज की जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में हार्श विंटर स्टार्ट हो जाएंगे, चिलाई कलान के मामला होंगे और साथ साथ बर्फबारी या बारिशें भी जिस तरीके से अब पेशन गोई की जा रही है। तो देखने वाली बात जरूर होगी कि स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ ये जो स्मार्ट एक्टिविटी वर्क है, जिसमें 500 मेगावाट्स को लेकर बात की जा रही है परचेजिंग को लेकर, तो ये कितनी ज्यादा स्मार्ट कारामद होगी। चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि एक तरफ जहां लोग बिजली के हवाले से परेशान है, वहीं अब लोगों को बिजली से राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है कि 500 मेगावाट जो बिजली है वो आने वाले वक्त में खरीदी जा सकती है।
आगे बढ़ते वादी कश्मीर में जहां सर्दियों की वजह से काफी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार भी हो चुके हैं, वहीं इतलात ये भी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। इस हवाले से डॉक्टरों का कहना है कि सेल्फ मेडिकेशन पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका है और डॉक्टर्स ने लोगों पर जोर दिया है कि वो डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई अद्वियात इस्तेमाल ना करें। देखें, जो सेल्फ मेडिकेशन की बात हम करते हैं, ये वो मेडिसिन है जो कोई भी इंसान डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर लेता है। इनके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। मुझर असरात ऐसे हैं कि कुछ मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं, अगर ये इंसान प्रेस्क्रिप्शन के बगैर बहुत देर तक ले लेगा, इससे किडनीज़ पे असर हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स जो इंसान एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद लेना चाहिए, अगर वो खुद ही एक पेशेंट ले लेता है तो इसमें सोसाइटी में जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए इन चीज़ों को जो सेल्फ मेडिकेशन है इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए किसी भी लेवल पे। जब यही मेडिसिन्स जो मूड एलिवेटर्स है कुछ देर के लिए पेशेंट ले लेगा तो डिपेंडेंस यहाँ तक बढ़ जाती है जिसको हम फिर एडिक्शन बोलते हैं। तो ड्रग एडिक्शन हो जाती है सोसाइटी में। सेल्फ मेडिकेशन के जितने भी हम मुज़िर असरात बोलेंगे वो बोलने को मिलेंगे, लेकिन बात यही है कि हमें इस चीज़ को सिरे से ही डिस्करेज करना चाहिए समाज। यूनानी हो या मॉडर्न मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स लाना, वो खाना, यहाँ पे गांव देहात में यूनानी के क्लिनिक्स होने या दवाखाने होने अच्छी बात है, बेरोजगारी है, लेकिन उन तक सिर्फ जाना ये महदूद कीजिएगा कि अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर वो गवर्नमेंट आयुष यूनिट्स का, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हो या किसी रजिस्टर्ड यूनानी डॉक्टर का हो या रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर का या होम्योपैथिक डॉक्टर का हो नुस्खा, तो उस नुस्खे के एतबार से दवाएं लें, लेकिन खुद दवाएं ना खाएं, ना खुद के मशवरे से खाएं, ना दवा दुकानदार के मशवरे से खाएं दवाएं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज DGP RR सवैन ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में उन्होंने हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं अभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहां पे मैंने ये अपनी बात ये रखी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस दिन पर जहां पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए, और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नजर में है या जो मैं समझा हूं वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन के तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रिडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी लोग हैं जो इसको नॉर्मल करने की कोशिश देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए
कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम नसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जनूबी कस्बा त्राल बटनूर इलाके के लोगों ने आज खामोश एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में 2020 में सरकार ने एक हेल्थ सेंटर कायम किया था जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स तैनात है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि 4 बजे से यह हेल्थ सेंटर बंद रहता है, जिससे यहाँ के आवाम को त्राल की तरफ रुख करना पड़ता है, जो कि गरीब आवाम के लिए परेशानी का सबब बनता है। एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके नए तर्ज का प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाए ताकि इलाके के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो जाए। इधर बीएम उत्तराल डॉक्टर ज़हूर ने बताया कि ये मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया गया है और लोगों को जल्द ही राहत मिलने का इम्कान है। जनाब गवर्नमेंटन बार बार वो गवर्नमेंटन दितुन धोखा आज पगह ये लट डॉक्टर बे नर्स तम बाज़ाब्त पे सुबह 10 बजे 4 बजे नीरान तम फर्स्ट क्लास पे ड्यूटी अंजाम दिवान, मगर तम क्या कर सात तमन ये कह चीज़ अवेलेबल तम क्या कर एक्सरे मशीन गस जनाब ECG मशीन गस ये एम्बुलेंस गस अगर गवर्नमेंटस तुद वसात LGS कर गुजारिश ये दितन डॉक्टर 2-3 बे दितन ये एम्बुलेंस क्या मुश्किल दूर ये इलाक गुजर इलाक बोड़ बार इलाक गुजर इलाक यह लगभग चूलस 10,000, मगर अगर सान सुनवाई बोजा LG तुद वसात सह बड़ा आराम तो सहूलियत की अपग्रेडेशन की, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पिछले कई सालों में हमारे कुछ NTPAC बने हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में भी हमने लिखा हुआ है। तो मोस्ट लाइकली आगे आने वाले वक्त में वो NTPAC बनेगी। रही बात नाइट ड्यूटीज़ की, तो हाँ बेशक लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती है, हार्ड टू रीच एरिया है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छे से फ़ायदा मिले। तो उसके लिए हम स्टाफ को ऑगमेंट करेंगे आने वाले वक्त में। तो मोस्ट लाइकली शुमाली कश्मीर बानीपुर अजला के बुनियादी इलाके के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस इलाके में 70 से ज्यादा घर PMAY स्कीम के किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि 2011 से अब तक 70 से ज्यादा फैमिलीज हैं जो PMAY स्कीम के तहत मकानात के मुंतजर है, लेकिन महकमा दही तरक्की उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद से मुदाखलत की अपील की है। पानियारी शहर की रोजान जनाब सोनरी से जनाब अस वोत वारिया काल वोत पे प्रारान टीन शेड, तो यमो वो आज पगह कल के त्रो तो मज वो तहसीलदार सोब तहसीलदार सोब योर ये पटवर सोब आ तमो नी कागज वागज, तो तथ सत लोग रेत कर तन गई 2.5 रेत, मगर जमीन कार्रवाई कर्मुत सह कर कह लगभग 2010 पे प्रारान। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।